आज के इस वीडियो में मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक का अगला टॉपिक डिस्कस करूँगा एंड विच इज अगेन अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड। तो इस टॉपिक में मेनली है क्या, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने देखा है तो जो प्रीवियस वीडियो में दैट वाज अबाउट हाउ यू कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड बाय द नेम रिएक्शन कॉल्ड रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन and there was another name reaction, Stephen reaction. So if you remember the Stephen reaction, this is also a kind of extension using the same reactant in order to produce aldehyde. So these reactions are very important, especially the reducing agent I'm going to use right now, that's going to be very much useful, and it's called Dibyl H, right? So let's do that and try to get it what they see. So basically हम अभी बात क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में। सो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। और जैसे मैंने हिंट दिया कि एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के पहले दो तरीके बताए थे, तो अभी हम बात कर रहे हैं तीसरे तरीके का। इस तरीके में हम बात करेंगे व्हेन नाइट्राइल्स, आई होप आपको याद होगा, नाइट्राइल्स का मतलब है अल्काइल साइनाइड से RCN, व्हेन नाइट्राइल्स reacts with a reducing agent called Dibyl H. What is this called? This is called Dibyl H. DI is capital, is a short form of something, DIBAL, Dibyl H. अब ये Dibyl H है क्या, ध्यान रखना, ये Dibyl H है डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ हम एक साइनाइड को या अल्काइल साइनाइड को रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो दिस इज एन ऑल्टरनेट मेथड, याद रखना। सो व्हेन RCN इज ट्रीटेड विद Dibyl H, नाउ ये ध्यान रखना है आपको कि Dibyl H ये हमें सबसे पहले यूज करना होगा, दूसरी बार में हमें इसको वाटर के साथ रिएक्ट करना है और तब जाकर के ये बन जाएगा क्या, RCHO। तो ये है, ठीक है ना। यानी एक अल्काइल साइनाइड को पहले रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करना है तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। अगर आपको थोड़ा और एक्सपेंड करना है तो मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, दिस विल फॉर्म आइमाइन, दिस इज फॉर्म आइमाइन, इनकेस याद हो तो। और फिर आइमाइन को, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, अगर हम फिर वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तब जाकर के ये क्या बन जाएगा, अल्काइल एल्डिहाइड। तो ये है, ठीक है। अब दूसरे रिएक्शन पे बात करते हैं, जिसमें क्या बात हो रही है कि अगर आपके पास साइनाइड है लेकिन साइनाइड होने के साथ साथ उसमें एल्कीन भी है, तो यानी इसको आप बोल सकते हो साइनो एल्कीन। तो अगर आपके पास साइनो एल्कीन है तो भी Dibyl H को यूज करके और वाटर को यूज करके आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा रिएक्शन है जिसमें मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एक रिएक्टेंट है, कुछ भी ले रहा हूं मैं, और ये यहाँ पर, चलो इसको भी फिक्स कर देते हैं, एक कार्बन। तो ये क्या है, हमारा साइनो एल्कीन है, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना, साइनो एल्कीन। तो कोई साइनो एल्कीन भी जब रिएक्ट करता है Dibyl H के साथ, याद रखना Dibyl H पहले किसके साथ ट्रीट करना है, एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, Dibyl H। और फिर जब आप Dibyl H के साथ इसको रिएक्ट करोगे तब दूसरी बार में आपको रिएक्ट करवाना है इसको वाटर के साथ, यानी हाइड्रोलाइसिस होगा। तो मैं इस बार ये इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली आइमाइन बनता कैसे है, तो एग्जैक्टली जो पीछे वाला हमने रिएक्शन बताया था वो था स्टीफन रिएक्शन, तो वो आप उसको देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे बनता है। अभी मैं डायरेक्ट ये कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ। तो Dibyl H के साथ रिएक्ट करके फिर से आइमाइन बनेगा और फिर आइमाइन फाइनली किस में बन जाएगा, एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट, ठीक है। तो फाइनली ये कन्वर्ट होगा एक एल्डिहाइड में। याद रखना कितने कार्बन है, जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 एंड द 6 कार्बन विल हैव एन एल्डिहाइड। तो इस तरीके से अब एक अगले टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें हम एस्टर का यूज भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं
फ्रॉम एस्टर, यानी जब एस्टर का रिडक्शन करोगे फ्रॉम एस्टर, तो एस्टर का फॉर्मूला कोई भी एक एस्टर ले लेते हैं, सपोज हम एस्टर लेते हैं लाइक दिस। चलो कॉमन रिएक्शन लेते हैं और फिर जरूरत पड़ेगा तो आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। RC OOR, ये है आपका एस्टर। अब इस एस्टर को रिएक्ट करवाना है अगेन किसके साथ, पहले हमें डालना है क्या, डाइबल H, यानी पहले हमें डाइबल H के साथ रिएक्ट करना है और फिर डाइबल H के साथ आइमाइन बनेगा या इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका फिर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तब जाकर के ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन इसमें जो एल्डिहाइड बनना है ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जबकि ये एक बाई प्रोडक्ट देगा। ध्यान रखना कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड, और ये एक बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको, RC≡OH। अब रही बात आपके दिमाग में आ रहा है कि ये बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ROH, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो बुक में अगर आप देखो ये नहीं लिखा हुआ है तो आप ये मत सोचना कि ये कहाँ से आया या ये अभी कहाँ से आया, आप इस पे ध्यान देना, क्योंकि आप बेसिकली किसकी बात कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एक एस्टर का रिडक्शन करके हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, एक अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करके भी एल्डिहाइड बना सकते हैं, और इन सारे रिएक्शंस में एक चीज़ जो कॉमन है वो है एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है डाइबल H, जिसका फुल फॉर्म फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, याद रखना आप। और इस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से आप साइनाइड को या एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम अगले टॉपिक पे आते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है फ्रॉम अदर हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या खास बात है, ये हमारा प्रॉब्लम 5th था, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखो एक हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लेते हैं टॉल्यून की बात करते हैं, टॉल्यून जिसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो मिथाइल बेंजीन का अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो इससे क्या होगा कि वो एल्डिहाइड बनेगा पहले, लेकिन एल्डिहाइड तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब एक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवाते हैं किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो उससे क्या बनता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक में। तो हमें कुछ ऐसा ऑप्शन निकालना है कि ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड स्टेज पे जा करके रुक जाए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा। ध्यान रखना, कोई वीक रिड्यूसिंग एजेंट यानी वीक रिएजेंट यूज करना है। वीक यूज करने से क्या होगा कि एल्डिहाइड के स्टेज पे रिएक्शन रुक जाएगा और वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। when a hydrocarbon react with a strong oxidizing agent, it produce aldehyde which then convert into carboxylic, carboxylic acid, ठीक है। if we use an oxidizing agent like chromyl chloride, यहां पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, chromyl chloride, the reaction can be stopped at aldehyde level,
ठीक है, चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब एक हाइड्रोकार्बन को आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो वो एल्डिहाइड और तुरंत वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। तो अगर आपको एल्डिहाइड प्रोड्यूस करना है तो एक ऐसा ऑप्शन लो, एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो जो उसको एल्डिहाइड के स्टेज पे जाकर के रोक दे। ऐसा ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, CrO2Cl2, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे रिएक्शन होगा। तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या करता है, ये रिएक्शन को बहुत एग्रेसिवली नहीं बढ़ाता, जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो एल्डिहाइड के स्टेज पे जाकर के स्लो हो जाता है, और तब हम उसको हाइड्रोलिसिस करवा करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस तो जो भी है मैंने बताया, बट दिस इज ऑल्सो अ नेम रिएक्शन, और इस नेम रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या है कि एक आपको हाइड्रोकार्बन लेना है, जैसे हम ले रहे हैं मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये है हमारा मिथाइल बेंजीन, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, टॉलीन, यानी एक हाइड्रोकार्बन है। अब इसको आपको किससे रिएक्ट करना है, CrO2Cl2, O2Cl2 क्या बोलते हैं इसको, मैंने पहले भी लिख रखा है, फिर भी लिख देता हूं, क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ये जो प्रोडक्ट देगा, ये बनेगा। ठीक है, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखना है कैसे बना। आपको क्या करना है, इसमें से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है। चलो इसको भी थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। यहां से जो 3 हाइड्रोजन है, 3 में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है। चलो ये हटाओ और इसे हटाओ, और इस 2 हाइड्रोजन को इस क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा एग्जैक्टली CrO2Cl2H2। तो इसको आप देखो, OCrOCHCl2 है, यानी ये 2 हाइड्रोजन के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना है। अब क्या करना है, फाइनली इस कॉम्प्लेक्स को हमें वाटर के साथ रिएक्ट करना है। किसके साथ रिएक्ट करना है, वाटर के साथ। ठीक है, ये दूसरा स्टेज है। तो जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से बना है, इसको आपको क्या करना है, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देना है, इसको ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देना है। और जब ऑक्सीजन से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा CHO। टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ एक और मेथड है जिसमें हम एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की बात करेंगे, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट नाम है गेटरमैन-कोच रिएक्शन, लेकिन वो आपको अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग।